तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर पर। अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 11वीं क्वेश्चन तक आपको वीडियो प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, वहां पर जाके आप देख सकते हो। उसके बाद में ये वीडियो देखना। तो 12वां क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी भुजाएं ए बी। एक बार त्रिभुज बना दो एबीसी। विशाल, लास्ट बार बोल रहा हूँ विशाल, हेलो, लास्ट बार बोल रहा हूँ। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी और सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। दो त्रिभुज है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नीचे बना देता हूँ, चलो यहीं पे। दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये दो त्रिभुज हैं आपके पास। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन को। भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। भुजाएं ए बी बी सी दिख रही है, और माध्यिका ए डी, ए से कोई निकल रहा है और वो डी पर मिल रहा है, इसको बोलते हैं माध्यिका। अच्छा, माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका का काम ये होता है पर इसको और इसको दोनों बराबर भागों में बांटती है। बी डी बराबर सी डी है, माध्यिका का काम ये होता है बराबर सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पढ़ो। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती है। ये माध्यिका पी एम समानुपाती है। समानुपाती मतलब अनुपात समान दे रखा है। किस किस का? ए बी के साथ तो इस पी क्यू का, बी सी के साथ इस क्यू आर का, और ए डी के साथ इस पी एम का। ये समानुपाती आपको दे रखा है। तो बताओ आपको क्या दिया है? सबसे पहले लिखो, दिया है, क्या दिया है? ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए डी बटा में पी एम बोल रखा है क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो भाई। एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी भुजाओं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती है। तो दर्शाइए कि आपको ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बताओ? सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपको सिद्ध करना है। अब आओ पत्ते में, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखना है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ये माध्यिका है एडी और ये माध्यिका है पी एम। ठीक है, अच्छा माध्यिका है तो ये बी डी बराबर डी सी होगा। लिख दो यहाँ पर कि बी डी बराबर क्या होगा? सी डी होगा, और क्यू एम बराबर क्या होगा? एम आर। सही है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं बी सी का आधा कर दूं तो भी मेरे को बी डी मिल जाएगा भाई। जैसे मान लो इसकी लंबाई 10 है, दोनों 5-5 के होंगे, ठीक है ना? तो बराबर है, तो अगर मान लो मैं इसका आधा कर दूं, मैं बीसी का आधा कर दूं, तो बताओ मेरे को क्या मिल जाएगा? बीडी मिल जाएगा। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लो मैं क्यू आर का आधा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वह मिल जाएगा। एक ही बात तो है दोनों, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गए, आराम से देखना। मेरी बात सुनो आप, एबीसी कहाँ पर है? ए बी सी, और पी क्यू आर कहाँ पर है? पी क्यू आर। ये दोनों समरूप होना चाहिए, होना चाहिए ना। इसके लिए आपको एक चीज तो दे रखी है, ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात तो दे रखा है, ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में क्यू आर, ये तो दे रखा है ना। अब बस ये कोण और ये कोण और बराबर आ जाए तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज पीक्यूएम को समरूप करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको सिद्ध तो क्या करना है? एबीसी को और पीक्यूआर को। दिख रहा है क्वेश्चन में, आराम से दिख रहा है। एबीसी को और पीक्यूआर को, बड़े वाले त्रिभुज को, ठीक है।
बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करने के लिए एक चीज तो आपके पास है, क्या है? ये देखो संगत भुजाओं का अनुपात तो है ना। अब ये कोण, इनके बीच का कोण और बराबर आ जाए तो ऐसे ऐसे नियम से समरूप हो जाएगा। तो इस कोण को बराबर करने के लिए मैं एडीसी को और पीक्यूएम को समरूप करूंगा। अच्छा एक बार आप खुद बताओ मेरे को, समरूप अपन को करना किसको है? बताओ, देखिए करना किसको है? अरे बोलो, अरे कोई गलत हो जाए तो कोई खा रहे थोड़ी धन। हाँ, नहीं, देखो क्वेश्चन में एबीसी को पीक्यूआर को करना है, लेकिन अपन पहले करेंगे किसको? एडीबी को और पीक्यूएम को करेंगे, क्यों? ये कोण बराबर लाना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको किताब में तो ऐसे दे रखा भाई, एबीसी को और पीक्यूएम को समरूप करो, करना है तो अनुपात तो दे रखा है, ये कोण और बराबर करना है। तो इस कोण को बराबर करने के लिए पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को समरूप करना देता हूं। ए डी बी या ए बी डी व त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है। चलो तो अपन को ऐसे दे रखा है, या फिर इसको ऐसे लिखो, ए बी सी व पी क्यू आर में, बड़े वाला तो ले रहे हैं, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ये अनुपात आपको दे रखा है, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए डी बटा में पी एम, ये आपको दे रखा है ना, ठीक है। अगर मान लो मैं पी सी में ऊपर और नीचे दो दो का भाग दूं, देखो क्या बनता है, एक बार देखना, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में दो और क्यू आर बटा में दो। देखो दो को मैं काट भी सकता हूँ, वापस वही बन जाएगा, दो को अपन काट भी सकते हैं, वापस वही बन जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है? ए डी बटा में पी है, सही है। अच्छा बी सी बटा दो का मान क्या है? बी डी, और क्यू आर बटा दो इसका मान कितना है? क्यू आर। और लिख दो एक बार, ए बी बटा में पी क्यू बराबर, ये तो है आपके पास बी डी, और ये क्या है आपके पास? क्यू है, और बराबर में है ए डी बटा में पी है, सही है। अब ये अनुपात देखो किस त्रिभुज का निकल के आया, आप खुद देख के बताओ, देखे मेरे को, ये अनुपात किस त्रिभुज का आया है? देखो देखो एक बार, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कौन सा? बताओ बताओ। ए बी डी और पी क्यू एम का दिख रहा है, इसका ही दिख रहा है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, सही है। तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो एस 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 नियम से त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के। तो बताओ कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बस अब आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, और जो आपको दे रखा था उसको मान लो समीकरण 1। सिद्ध कौन सा करना था अपन को? ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें देखो दो भुजाओं का अनुपात भी है और कोण ये भी बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से, दो से एक में तो क्या है? ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर, और कोण बी बराबर है कोण क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखो इसमें करवा क्या रहा था अपन ने, किया क्या है पहले, इसमें एबीसी को समरूप पी क्यू आर के करवा रहा था, लेकिन अपन ने इस छोटे वाले को समरूप किया पहले, क्यों किया? कोण बी बराबर कोण क्यू चाहिए था, इसलिए किया। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार उतारो फिर मैं दोबारा रिपीट कर दिया, कुछ शांत दिमाग से देखो। अपन के पास एक क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को देखो दोबारा।
क्वेश्चन को देखो, साथ साथ पढ़ो एक बार। बस ये दो क्वेश्चन ही है, एक तो ये 12वां है और एक ये 16वां है। बस ये दो क्वेश्चन ही है जो सेम ही है, दोनों कोई फर्क नहीं है दोनों में। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, बाकी बिल्कुल आसान है, बाकी सब बिल्कुल आसान है। तो 12वां क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो। हाँ, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका एडी। एक त्रिभुज है ए बी सी और माध्यिका अपन के पास एडी है। आगे बढ़ो। अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसकी माध्यिका है पी एम, समानुपाती है, मतलब सबका अनुपात समान है। तो अपन ने भी यही लिखा भाई, ए बी पी क्यू के साथ, बी सी क्यू आर के साथ और ए डी पी एम के साथ कर दिया समानुपाती। ठीक है। अब आपको बोला गया है, ये आपको सिद्ध करना है एबीसी समरूप है पी क्यू आर। एबीसी ये रहा और पी क्यू आर ये रहा, ये दोनों समरूप होने चाहिए। बड़े वाले त्रिभुज, समझ गए? तो देखो मेरी बात सुनो, बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करने के लिए एक चीज तो आपको दे रखी है, देखो ये चीज तो दे रखी है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, ये तो आपको दे रखा है। अब बस इस कोण को और इस कोण को बराबर और करना है, समझ गए मेरी बात को? तो इन कोणों को बराबर करने के लिए अपन किस किस त्रिभुज को समरूप करेंगे? पहले छोटे वाले को समरूप करना पड़ेगा, तब जाके बी बराबर क्यों आएगा। बस समरूप हो जाएंगे तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसको और इसको बराबर करने के लिए पहले ए डी बी और पी क्यू एम को समरूप करना पड़ेगा। ये माध्यिका थी तो बराबर होंगे और आधा बी डी हो जाएगा और इसका आधा क्यू एम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अपन ने आपको जो समीकरण एक दे रखा था, इसमें भी बटा दो कर दिया, इसमें बटा दो, भाई वापस कॉमन लेके काट भी सकते हैं, तो वही है। तो बी सी बटा में दो तो क्या मिल जाएगा मेरे को? बी डी। और क्यू आर बटा में तो मेरे को क्या मिल जाएगा? क्यू एम मिल जाएगा। अब ये अनुपात आया है ना, ये देखो किस किस त्रिभुज का अनुपात आया है, ए बी डी और पी क्यू एम का। तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया, तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, एस एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, छोटे वाले हो गए आपने। अच्छा, दोनों त्रिभुज समरूप, तो बताओ बी बराबर क्यू होगा और इस ए के बराबर ये पी होगा, इस डी के बराबर ये एम होगा। लेकिन अपन को तो बस यही चाहिए, तो अपन ने बी बराबर क्यू कर दिया बी बराबर क्यू। अब समीकरण एक और दो से बड़े वाले त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। ठीक है, चलो 13वां क्वेश्चन देखो, मिटा जाऊंगा उसको। खुद करो एक बार बिना देखे। 12वां। हाँ बिल्कुल, 12वां एक बार खुद करो, फिर मैं अगला करवाता हूँ। 13वां क्वेश्चन देखो। हाँ, बुक में देखो एक बार। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। चलो मैं एबीसी बना लेता हूँ। एक त्रिभुज है ए बी और सी, हाँ, की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, इस बीसी पर एक बिंदु है डी, वो इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर, ए डी सी, किस कोण की बात हो रही है? ए डी सी बराबर बी ए सी, बी ए सी, मतलब ये और ये कोण बराबर है। ये तो देखो आपको क्वेश्चन में, देखो एक बार, कौन कौन सा कोण? ए डी सी बराबर है बी ए सी के, ये ए है ना और ये आधा डी, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। चलो, तो सबसे पहले लिखो, दिया है, बताओ क्या दिया आपको? कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना आपको? सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। और उत्पत्ति में देखो, जो भी आपको कोण दे रखा है उन्हीं को उठा लो। तो त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज कौन सा सिद्ध क्या करवाना आपको? हाँ, बी ए सी में,
सही है भाई, जो दे रखा था उन्हीं को अपन ने उठा लिया। अब इन दोनों में देखो क्या क्या बराबर है, सी तो दोनों में ही है, तो सी बराबर तो सी उबेनिस्ट। एक चीज आपको खुद बराबर दे रखा है, तो कौन एडीसी बराबर है कौन बीएसी, लिख दो, दिया है। तो ए नियम से त्रिभुज, हाँ ए ए देखो इसमें ओबेनिस्ट क्यों नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज अपन एडी से ले रहे हैं ना, तो इसमें ए पूरा थोड़ी आ रहा है, ए पूरा नहीं आ रहा। एबीसी में तो आ रहा है पूरा ए, लेकिन इसमें ए पूरा, अच्छा सी तो दोनों में पूरा आ रहा है। तो देखो एडीसी समरूप है त्रिभुज पीएसी, बस एक तो ओबेनिस्ट था, एक अपन को दे रखा था। अच्छा अब संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, तो एसी के इसके एसी के साथ तो कौन आ जाएगा, बीसी, तो एसी बटा में बीसी। सी डी के साथ कौन आ जाएगा, एसी, सी डी के साथ में एसी या सी, एक ही बात है, वजर गुणा कर दो बस दोनों को। एसी गुणा एसी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर बराबर बी डी बी सी इंटू सी डी, और यही आपको प्रूफ करना था बस। भाई एक तो अपन को ओबेनिस्ट हो गया, और एक दे रखा था, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप हो गए तो बाई सीपीसीडी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं ले ली अपन ने, और वज्र गुणा दो, ठीक है, उतारो उसको, सिंपल ही था ये तो। देखो हाँ ये देखो 15वां क्वेश्चन देखो, लंबाई 6 सेमी वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 है। इधर देखो, ये तो है भूमि जमीन, और ये कोई खंबा खड़ा है, ठीक है, खंबे की लंबाई कितनी है 6, और छाया की लंबाई कितनी है 4। खंबा हमेशा 90 डिग्री पर रहता है, कोई भी चीज खड़ी होती है ना जमीन पर, वो 90 डिग्री मानी जाती है, ठीक है, इसको मिला दो। आगे पढ़ो, जबकि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है। इसी टाइम पर एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी है 28 है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालनी है। 90 पर ही होगी, इसको अपन एच मान, इसको नाम दे दो पी क्यू आर, इसको नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य है ना, सूर्य है, सूरज है, वो सेम टाइम पर सभी के साथ सेम कोण बनाता है, सेम टाइम पर सभी वस्तुओं के साथ सेम कोण बनाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य द्वारा ये बनाया गया कोण, ये सूर्य है, इस द्वारा बनाया गया कोण दोनों बराबर होंगे। अब देखो आपके पास त्रिभुज, पहले तो लिख दो भाई, माना मीनार की ऊंचाई x है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है x है। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में दो है, कोण बराबर कर दो। देखो इधर देखो, ये क्यू बराबर तो बी होगा, 90 डिग्री है, कोण क्यू बराबर कोण बी, कारण लिख दो 90 डिग्री, और कोण आर बराबर कोण सी, सूर्य द्वारा बनाया क्या कोण, कोण आर बराबर कोण सी, सूर्य द्वारा बनाया गया कोण। तो ए नियम से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी ए बी सी। तो असंगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, पी क्यू के साथ तो कौन सी आएगी ए बी, क्यू आर के साथ कौन सी आ जाएगी बी सी, बस मान रख दो इनका। पी क्यू का मान तो कितना है 6, ए बी का कितना है, एच लिखा था उसको एच लिख दो, चलो
एच बराबर क्यू आर का कितना है 4 और इसका कितना है 28। सही है, काट दो 4 × 4 4 संता 28। चलो तो 6 में एच बराबर 1/7 वजन गुणा कर दो। एच बराबर 7×42 मीटर। भाई क्या था, सुनो, हाँ ये तो आसान था भाई। दो कोण तो बराबर है 90 90 के, और ये सूर्य द्वारा बनाया गया कोण है। ये नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, संगत भुजाओं का अनुपात ले लिया, मान रख दिया, सोल्व कर दिया। करो। हाँ लास्ट क्वेश्चन और बता इसका। दो का दो और दो का हाँ। सही काटो तो चिन्हांश सही कौन देख रहे आप। मैं बताऊं बस एक क्वेश्चन और है बात। है माना मीनार, मीनारी तो जी किताब में झांक ले वो थोड़ा सो। अरे और बड़े बड़े पहुंच गए तो डरते चले। हाँ चलो देखो इका निर्देशांक बता। नहीं पहले एक्स पर चाल फिर वाई पर चाल। 3,4 यही बी का लिख पहले। एक्स पर तो चल लो 6 और वाई का नहीं 7 6,7। फिर सी पर आ, सी का निर्देशांक लिखे 9,4 और फिर 6,1 लिखा का निर्देशांक। सारे दो निकाल फिर एच बी सी और डी। यहाँ 6 डी का निर्देशांक बता 3,4 डी का बता 6,7 हाँ फिर ई का 9,4 और ई का 6,1। ठीक है हाँ इतना आगे तो ए बी सी और डी निकाल। बाकी यही अरे बाकी यही है निकाल 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 या भी निकाला या भी निकाल 6 हाँ अच्छा क्या बता दे कहीं कहीं काट लो। हाँ 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 इन इशू 4 भी फिर इन इशू इन इशू हाँ 6 हो गए काट दे 6। हाँ रे बताए लास्ट क्वेश्चन हो गए। हाँ लास्ट है जो बार बार क्वेश्चन है वही था। हाँ
अरे देख ले, तेरे लास्ट क्वेश्चन। विक्रम ज्योति जान, लास्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इधर ध्यान दो रोहित। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं, वही सेम है। त्रिभुज एबीसी है और पीक्यूआर है, ए बी सी, इसकी भी माध्यिका एडी है और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर, पी क्यू आर, इसकी माध्यिका बोलो क्या है, पीएम। सही है यहाँ तक, आगे बढ़ो। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, अब की बार बड़े वाला त्रिभुज को समरूप दे दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में समरूप किया था, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए एडी बटा में पी क्यू, एडी बटा में पीएम है ना, हाँ सॉरी, एबी बटा में पी क्यू और एडी बटा में पीएम, या कौन अनुपात बराबर बना है। एक चीज बता देगा मोहित, तू बता मेरे को। हाँ हाँ, सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया है, कौन सा 16, और उसमें क्या दिया है बताओ, एबीसी समरूप है त्रिभुज। सिद्ध क्या करना है, इधर ध्यान दे रहे हो, जाता जाता पीछे होगा। ओए पीछे, आवाज नहीं, लास्ट बोल रहा हूँ अब, मैं देख लो गर्मी के टाइम में लगता है। ए बी बटा में पी क्यू बराबर पी है, ये आपको सिद्ध करना है। अब आओ उत्पत्ति में, ये अनुपात जो आपको सिद्ध करना है वो किस किस त्रिभुज का है, जो अनुपात आपको सिद्ध करना है वो किस किस त्रिभुज का है। ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू, एडी बटा में पी एम, एडी बटा में पी एम, तो त्रिभुज ए डी बी पी क्यू एन, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, बड़े वाला त्रिभुज के समरूप है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, और कोण सी बराबर कोण आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन को समरूप दे रखा है, ठीक है। तो ये अनुपात आपको सिद्ध करना है, तो बताओ कौन कौन सा त्रिभुज उठाऊंगा मैं, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज पी एम क्यू में, सही है। चलो इनमें काम करना है आपको। मेरे को एक चीज बताओ, जब आपको बड़े वाला त्रिभुज के समरूप दे रखा है, संगत कोण बराबर कर दिए, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, तो लिख दो ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। संगत कोण बराबर लिख दिया, संगत भुजाओं का अनुपात। अच्छा बीसी बटा में 2 कर दूंगा यहाँ पर भी, ठीक है लिख दो। तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर बीसी बटे में 2 और क्यू आर बटे में 2, इसको तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ये दोनों ही चाहिए। ए बी बटा में पी क्यू बराबर बीसी बटा 2, क्या मिल जाएगा बी डी, और उधर क्या मिल जाएगा क्यू आर, और ये शायद आपको प्रूफ करना था, ये थोड़ी करना था, ए डी बटा में। चलो मेरे को एक चीज बताओ, ये अनुपात आया ये किसका आया है, हाँ उत्तर देखो, ए बी बटा में पी क्यू और बी डी बटा में क्यू एम, और कोण बी बराबर कोण क्यू भी है, कोण बी बराबर कोण क्यू भी है, तो एस ए एस नियम से और मुझे ए डी बी समरूप होगा
संगत भुजाओं का अनुपात ले लो। तो ए बी के साथ में तो कौन सी आ जाएगी, पी क्यू, और ए डी के साथ में बोलो, ए डी के साथ में पी है, बता रहा हूँ।